नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। धनबाद के पुटकी में बाइक से आए कुछ युवकों ने ऑटो ड्राइवर अश्विनी कुमार सिंह की जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद वे फरार हो गए। घायल ऑटो ड्राइवर अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले ऑटो से कुछ लोग लड़की को परीक्षा दिलाने जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका विरोध करने पर वे दोबारा आज पुटकी पार्क के पास लौटे और रोककर युवकों ने ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की। 8 क्लास का एग्जाम था। उस 8 क्लास के लड़की लोग को हम घर ले जा रहे थे। 2 तो बाइक से लड़का लोग छेड़खानी किया। उसके बाद छेड़खानी करने के बाद हम उतर के गाड़ी से उन लोगों को मारे हैं। उन लोग आज हमसे ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवा करके आज हमको मारा है, गिट्टी से और पत्थर से माथा मार के दोनों तरफ छोड़ दिया। कहाँ के लड़के सर, कहाँ मारपीट? करकेंद के लड़का लोग थे। गाड़ी का नंबर हमको याद है, गाड़ी का नंबर दोनों याद है, दोनों लिखवा देंगे थाना। क्या नंबर है? नंबर हम अभी नहीं बता सकते हैं, नंबर दोनों है मेरे। कितने लड़के थे? लड़के वो लोग 8-9 लड़के। क्या बोल रहा था? 4 बाइक से थे। आज कुछ बोल रहा था? मारने के चक्कर में आए थे कि आज मारेंगे। हम पकड़ के थाना ला रहे हैं, लेकिन वो लोग माफ़ी मांग लिया। फिर कुछ देर बाद आगे जाकर के हमको मारा है। धनबाद के वसुंधरा होटल में झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जीटा के अध्यक्ष अमितेश सहाय ने कहा कि बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर 18 जुलाई को बेकारबांध स्थित राजेंद्र सरोवर में शिव महाआरती का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से पूरे देश कोरोना काल से त्रस्त रहा है, ऐसे में झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 लाख रुपए की धनराशि दान की है। कोरोना काल के बाद जो ऐसे हालात पैदा हो गए थे, सब लोग दबाव महसूस करते थे, तो उसी को देखते हुए कि धनबाद पे प्रकोप ना आए, धनबाद पे लोगों का जो शिव भक्ति पे, क्योंकि पूरा झारखंड शिव भक्ति में लीन रहता है, पूरे देवघर के चलते, श्रावणी मेला के चलते, तो इस पहले सोमवार को हम लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें लोग शामिल होंगे जो देवघर नहीं जा सकते हैं, श्रावणी मेला में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो राजेंद्र सरोवर आएँ, इसका आनंद उठाएं, साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करें हम सब मिल करके कि धनबाद को कोई और पीड़ा और कोई तकलीफ ना झेलनी पड़े। और ये कार्यक्रम अगर एक आयाम, एक ऊँचे रास्ते को पकड़ता है, तो आने वाले समय में हर प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते हैं कि धनबाद के तमाम तालाब, धनबाद के तमाम आसपास गुजरने वाली नदियाँ, नाले स्वच्छ हों, साफ़ हों, और साथ ही साथ उसके चलते जो बीमारियाँ जो पनप रही हैं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम जब होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्षेत्र सफाई के और बढ़ेगा भी। तो हम लोग लगातार ये प्रयास करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य भी वही है। मन का प्रथम सोमवारी 18 जुलाई को हो रहा है। उस दिन हम लोगों का संगठन जीटा, झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा बनारस के गंगा आरती के तर्ज पे धनबाद का राजेंद्र सरोवर, जिसको बेकारबांध के नाम से जाना जाता है, उसमें ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और ये आयोजन में बनारस से पुरोहित सब आ रहे हैं और जो वहाँ पे गंगा आरती कराते हैं वही पूरा टीम है। और ये सभी के लिए है, जो भी धनबाद के भगवान प्रेमी हैं, जो शिव का आराधना करते हैं, वो सबका इसमें है। कोई शुल्क नहीं है, सब लोग आएँ और इस भजन संध्या को, महाआरती को देखें और पुण्य का भागी हो। धनबाद में कराने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? चूँकि जीटा का जो है ये तो पूरे राज्य स्तरीय में कार्यरत है, लेकिन उसका जो गठन हुआ वो धनबाद में हुआ है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि धनबाद हमारा जो है आगे बढ़े, शहर आगे जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा आयोजन हो। ये पहला हम लोग एक शिव आरती के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। दिसंबर में फिर हम लोग पूरी तरह से व्यावसायिक संगठन के रूप में जो होता है वो ट्रेड फेयर करने जा रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों का लगातार चलेगा। झारखंड राज्य के पुरोधा भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुत्रवधू राइफल लेकर क्यों निकली मोहल्ले में, रिपोर्ट देखिए। कौन है विनीता सिंह? इनके हाथों में राइफल कैसे आया? राइफल लेकर मोहल्ले में घूमने का इनका मकसद क्या है? क्या यह लेडी डॉन बनना चाहती हैं? इनके नाम से राइफल का है क्या लाइसेंस? जनता कर रही है सवाल प्रशासन से। दरअसल विनीता सिंह झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुत्रवधू है।
स्वाभाविक बात है, मन तो इनका बढ़ेगा ही। बात बात पर राइफल लेकर मोहल्ले में निकल जाना इनका शौक है, जिसे चाहे मार देना, पीट देना इनकी आदत सी बन गई है। झारखंड राज्य के पुरोधा भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 2 बहुओं में संपत्ति को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। सोमवार सुबह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुत्रवधू विनीता सिंह अपने कुछ समर्थक और स्टाफ के साथ अचानक विनोद नगर राइफल लेकर पहुंच गई। विनीता सिंह के उग्र रूप को देखकर मोहल्ले के लोग डर गए। कोई राइफल के कारण कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विनीता सिंह काफी गुस्से में थी। टाइम था, सुबह में विनीता सिंह आई, रिवॉल्वर बंदूक, बड़ा बंदूक लेके, राइफल लेके। पुलिस पाड़े वो साथ में रहता है मोहल्ला में, सबको गाली, माँ बहन बेटी बहू सबको गाली देना शुरू किया, जिसका साक्ष्य मेरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत है इसमें। तो अभी हम लोग थाना के लिए निकल रहे हैं। कारण क्या है? कारण उसका कोई कारण थोड़ी होता है। घमंड है उसको घमंड है, पता क्या चीज घमंड है, कारण उसके पास तो कुछ है नहीं। लेडीज होने का फायदा उठाती है, कहती है तुमको फंसा देंगे, और इस वजह से कहीं उसके घर के चारों तरफ हर तरफ से उसको झगड़ा हो चुका है। किसी से उसका मेल मिलाप नहीं है, कोई भी पड़ोसी से उसका मेल मिलाप नहीं है। वो अपने आप को यहाँ दबंग समझती है। आज सुबह आके मेरे यहाँ पे राइफल तान दी है। मैं बच्चे को गाड़ी में वैन, स्कूल वैन में चढ़ा रहा था, घर तान दी है। बताइए आत्मरक्षा में क्या करेगा आदमी? पुलिस कितने देर बाद आई? पुलिस 1 घंटे के बाद। इसी बीच विनीता सिंह के स्टाफ दिलीप पांडे की मोहल्ले वालों ने पिटाई कर दी। सूचना पाकर धनबाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। विनीता सिंह अपने घायल स्टाफ दिलीप पांडे को लेकर थाने आ गई। वहीं विनीता सिंह के स्टाफ दिलीप पांडे ने कहा कि उनके मालिक का जमीन और संपत्ति को हड़प किया है। वह एकमात्र स्टाफ है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। सोमा महतो के लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। उनकी पत्नी, उनकी माँ और पड़ोस के जो है घर वाले, भोला किराना, ये सभी मिल के, रेखा महतो, टिंकू महतो, हम ईटा उठवा रहे थे। 15-20 महिला जेंट्स मिल के हमको अपना घर में घुसा के पूरा मारा और मेरा 30,000 रुपया लूट लिया और सोना का चेन छीन लिया। कारण क्या है हमारे? कारण कुछ नहीं है। वो कारण जो है, मैडम अपना विकास कर रही है अपना जमीन के घेरे, इसके लिए वो हम उसका मैडम का मैं नौकर हूँ, इसलिए इस तरह का जो है वो लोग साजिश रच के हम पर हमला किया, हमारे साथ लूटपाट मार किया। अब मैडम से उसको क्या है, उससे क्या लेना देना? हम तो अपना मजदूरी करते हैं। और प्रेम सिंह लॉ कॉलेज के क्लर्क है, मैडम उसके विरुद्ध में लिखा पढ़ी की है, जो वो कह रहा है कि तुम ही किए हो। हम इसमें कहीं कुछ नहीं है, वो लोग खुद जालिम आदमी है। मैडम का जमीन भी हड़प रखा है, और जो भी मैडम के पास में काम करने आता है उसको मारपीट और धनबाद थाना में खाली केस कर रहा है हम लोग के, वो लोग का आरोप है। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि विनीता सिंह का संपत्ति को लेकर सोमा महतो से विवाद चल रहा है। आए दिन लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने पर वे उतारू रहती हैं। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। औरंगाबाद जिले को दहलाने की नक्सली साजिश को पुलिस ने पूरी तरह विफल कर दिया है। अति नक्सल प्रभावित मदनपुर प्रखंड के पचरुखिया जंगल से 2.5 किलोमीटर दक्षिण यानी विदाई नगर के इलाके में छापेमारी कर कोबरा 205 की टीम ने 87 केन IED बरामद किया है। इसके अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक और खाने पीने की सामग्री भी बरामद की गई है। असम, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों में भारी बारिश के पूरे आसार हैं। बीते 2-3 दिनों से राज्य में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। उधर तेलंगाना में गोदावरी नदी ने दूसरे खतरनाक स्तर के निशान को पार कर लिया है। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में वर्षों से रह रहे लोगों को जेआरडीए और बीसीसीएल ने नोटिस देकर घर खाली करने का निर्देश दिया है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें झरिया बीसीसीएल एरिया नंबर 10 लोधना की हैं। यहाँ की धरती पिछले कई दशकों से भूगर्भीय आग की चपेट में है। दर्जनों परिवार जमींदोज हो चुके हैं। प्रतिदिन रात में लोग यह सोच कर सोते हैं कि पता नहीं अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं। यहाँ के दीपूधोड़ा, कुजामा, मोहरी बांध क्षेत्र में सैकड़ों परिवारों को घर खाली कर सुरक्षित स्थान चले जाने का निर्देश दिया गया है। बीसीसीएल और जरेडा के नोटिस के बाद से क्षेत्र के लोगों को अब यह चिंता सताने लगी है कि कहां जाएं और क्या रोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण करें। वो लोग क्या आया था, वो तो बोल रहा है यहाँ से हटा दो, नहीं तो लोडर चलाएंगे, तो ही चलाएंगे। बोलिए ये सब तो हम लोग को व्यवस्था दीजिए ना भाई, जहाँ मांग है वहाँ दीजिए, हम लोग जाने के लिए तैयार है। क्या और क्या बोले, क्या बोला वो लोग? बोला कि ठीक है आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग नेता पकड़िए, वही लोग फैसला करेगा। तो यहाँ कितना लोगों को घर मिला, कितना को नहीं मिला? तो आ जाए तो पता नहीं हमको। आपको मिला है ना? आपको नहीं मिला, तो आप लोग अगर सबको मिलता तो चल जाइएगा। हाँ, यहाँ गाँव जाइए, तो गाँव हम लोग के है ये नहीं, तो कहाँ जाएगा? तो यहीं रहेगा, सब बाबा दादा यहीं गुजर गए तो यहीं रहेगा। पकड़िया जाने बोला जिसको जिसको नाम है उसे, और जिसको नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? कि सब जिसको नाम है उसको के दो, और जिसको नहीं है सबके एक दफे हटा दीजिए। बैलगाड़िए देना है तो बैलगाड़िए दीजिए, नहीं तो बंगाली कोठी देना है तो बंगाली कोठी जगा दीजिए, और जो खर्चा है से दे दीजिए। जब आ जाएगा पिलोडर चल जाएगा। हम लोग के बाबा ससुर गुजर गया, अपन ससुर गुजर गया, अब बाप सास ससुर के हम लोग के बेस हो गया। अब हमको लोग के लड़का बच्चा हो, पोता पोती हो गया, 3 गुष्टी गया तो 3 गुष्टी में अब कहाँ जाएगा हम लोग? अब हम मर जाएगा तो हमको लड़का बच्चा एजेंट रहेगा, किस को हम लोग के ककरो नहीं दिया। वहीं धनबाद जेआरडी के अध्यक्ष धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि सभी एरिया जीएम के साथ एक बैठक कर झरिया मास्टर प्लान के तहत जिन लोगों को घर अलॉट हुआ है उन्हें जल्द घर को खाली कर भेजने को कहा गया है। अगर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो अंचलाधिकारी और प्रशासन की मदद ले सकते हैं। जीएम से उनके वरीय पदाधिकारियों के साथ में झरिया मास्टर प्लान के जनरल मैनेजर के साथ में की है, और जो हाउसेज पहले से अलॉट हैं उनको बीसीसीएल को कहा गया है कि उन लोगों से बात करके उनको तुरंत शिफ्ट कराएं। अगर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो स्थानीय स्तर पर अंचल अधिकारी और मंडल पदाधिकारी हैं, उनका सहयोग है। किसी कारण से लोग बिल्कुल इच्छुक अगर नई जगह पर जाने के लिए नहीं है तो ये निर्णय लिया गया है कि उनका अलॉटमेंट हम लोग कैंसिल करेंगे, और एनीवेज उसके बाद में चूँकि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है लोगों के रहने के लिए, तो पीपी एक्ट है जिसमें बीसीसीएल के स्टेट ऑफिसर अधिकृत पदाधिकारी होते हैं, उसमें इविक्शन का आदेश पारित करते हुए लोगों को असुरक्षित जगहों से हटाना जरूर सुनिश्चित करें। दूसरा, उनसे उन जगहों की सूची भी मांगी गई है जहाँ लगता है कि आग की या भूस्खलन की समस्या थोड़ा ज़्यादा है, उनको जल्दी शिफ्ट करना जरूरी है, ताकि प्राथमिकता पर जेआरडीए से लोगों को हाउस अलॉट कर सकें, उसके बाद उनको शिफ्ट कर सकें। ये सभी एरिया जीएम से की रिपोर्ट मांगी गई है और हर 15 दिन पर उसकी समीक्षा जिला स्तर पर। वहीं बेरमो विधायक और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह का कहना है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास के लिए प्रबंधन जरेडा के साथ जनप्रतिनिधियों को सामंजस्य बनाकर सामूहिक प्रयास करना होगा। ये कमेटी बन चुकी है जो ऑलरेडी जीर्णोद्धार पे, झरिया जीर्णोद्धार पे काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़कर और उस पर दबाव डाल के काम करना चाहिए। वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, लेकिन और भी एक्सपर्टाइज की जरूरत है। अब लोगों और प्रबंधन को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुनर्वास जरूरी है और जीविका चलाने के लिए रोजगार भी। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली गई है।
12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री वायुसेना के विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट के समीप समारोह स्थल में वे इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें 401 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया यह एयरपोर्ट 654 एकड़ की एरिया में है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।